हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अविनाश सैनी से लाइव पर। दोस्तों, आज मेरा फोर्थ ग्रेड का डीवी था दोपहर 2 बजे के लगभग, और मेरा डीवी जो है वो 8 बार में क्लियर हो गया दोस्तों। तो मैं आप सबको भी बस सब चीज़ें बताने वाला हूँ, बने रहना इस वीडियो में, जिससे आपका भी डीवी जो है वह बिना कोई परेशानी के 8 बार में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपने जो डॉक्यूमेंट है सारे वो किस ऑर्डर में कैसे जमाने हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है वह आपका सारे जो डॉक्यूमेंट है वो इसी चेक लिस्ट के अनुसार जमने वाले हैं, और जो बाकी की जो बायोमेट्रिक स्लिप है और जो पात्र अपात्र वाली चेक लिस्ट है वह आपको नहीं ले जानी, ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो, नहीं तो वो वहाँ पर देंगे। सबसे पहले जो है वह आपका स्क्रूटनी फॉर्म रहने वाला है, सबसे ऊपर ये चेक लिस्ट लग जाएगी, और उसके बाद में सबसे पहले आपका जो 9 पेजों वाला स्क्रूटनी फॉर्म है वह, उसके बाद में रसीद, जो ऑनलाइन रसीद है वो लग जाएगी। तो टोटल 10 पेज हो जाएंगे, 8 से 10 पेज तक आपका जो है वह स्क्रूटनी फॉर्म लग जाएगा। उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो है वह 10th की मार्कशीट है। दस्तावेज उपलब्धता में हाँ आ ही जाएगा, जो आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हो उसमें हाँ आ जाएगा। जारी करने की तिथि में जो 10वीं की मार्कशीट है वो उसकी डेट आ जाएगी। इसके अलावा जो आपने 12th BA या कुछ भी जो एक्स्ट्रा लगाया वो सब इसी कॉलम में लग जाएगा। और सारे जितने भी पेज बन रहे हैं, जैसे दस्तरिया हो गया तो 11वीं, उसके बाद आपने 11 पेज 10वीं की, 12वें पेज पे 12th वाली, और BA की जैसे तीनों ईयर की मार्कशीट लगानी है दोस्तों। सिर्फ फाइनल ईयर की मत लगाना, और साथ में जो डिग्री है वो भी लगेगी। तो तीनों ईयर की मार्कशीट प्लस डिग्री 4 पेज इसके हो गए। तो और 10th 12th ये दोनों मिला के 6 पेज हो गए। तो 11 से और 16 तक इस तरह आपको ये चीज़ें पेज नंबर जो है वो बढ़ने हैं। उसके बाद में मूल निवास प्रमाण पत्र आ जाएगा। अब यदि किसी के ज़्यादा पुराना है या आवेदन के बाद का है तो वह एफिडेविट लगा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे परेशान होना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि आप पहले से सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट लेके जाए। और यदि किसी के 10 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है, 2 साल पुराना है, 3-4 साल पुराना है, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है, बस आवेदन से पहले का होना चाहिए। आवेदन की जो लास्ट डेट थी उससे बाद का हुआ तो फिर एफिडेविट लगेगा दोस्तों। और यदि किसी के 10 साल ज़्यादा पुराना है तब भी नया भी लगेगा और एफिडेविट भी लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, और इसका जो एफिडेविट है वह सभी यहाँ पे, जहाँ पे आप जिस चीज़ डॉक्यूमेंट में कमी है वह वहीं पे लग जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है कैटेगरी का। कैटेगरी में ST/SC वालों को तो कोई दिक्कत है नहीं, और OBC MBC वालों के लिए हैं जो 8 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यदि 8 साल से ज़्यादा पुराना है और तो एफिडेविट लगाना पड़ेगा, और यदि आवेदन से बात का है तब भी एफिडेविट लगेगा। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। मेरे हिसाब से तो सारे एफिडेविट सहित नया पुराना सभी साथ लेकर के जाए, ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। और यदि कोई नाम में या स्पेस में कोई भी मिस्टेक है जाति प्रमाण पत्र या किसी भी डॉक्यूमेंट में, तो उसका भी एफिडेविट साथ में लेके जाएं दोस्तों। और जैसे 10th की मार्कशीट है तो 10th के जस्ट बाद में ही उसका जो है वह एफिडेविट लग जाएगा। यदि कोई जाति प्रमाण पत्र में, जैसे मेरे माता के नाम में मिस्टेक थी तो मैंने जस्ट जाति प्रमाण पत्र के जस्ट बाद में ही उसका जो एफिडेविट था मिस्टेक वाला वो लगा दिया था। उसके बाद में अन्य श्रेणी यदि आपके हैं तो आप लगा सकते हो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद में 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र आ जाएंगे जो अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित है। सॉरी, इससे पहले दोस्तों अपने जो कोटा मंडल वाली है उसमें ये दूसरी चेक लिस्ट है। जो कोटा मंडल वाली है उसमें जो 6 नंबर पर है, टोटल 16 है उसमें। तो उसमें 6 नंबर पे जो लास्ट रेजुलर वाला संस्थान का दे रखा है तो आप उसका लगाना, और उसके बाद में 2 जो मूल चरित्र है गजेटेड वाले वो लगेंगे। इस तरह से तीनों CC लग जाएंगे। उसके बाद में ये सारे वचनबद्ध, संविधान वाला, दहेज वाला, विवाह प्रमाण पत्र, संतान संबंधी सामान्य विकल्प पत्र, नमूना हस्ताक्षर प्रारूप, ये सारी चीजें लगने वाली है। जो मार्कशीट है जाती है मूल है, और जो ओरिजिनल वाला CC है लास्ट रेजुलर वाला, इसकी जेरोक्स लगेगी ओरिजिनल सेट में भी। और बाकी जो फॉर्मेट है और जो एफिडेविट आपने तैयार करवाए वो सारे ओरिजिनल सेट में ओरिजिनल लगेंगे, और बाकी जो दूसरा सेट है जो जेरोक्स वाला है उसमें सारी चीज़ें जो हैं वह जेरोक्स वाली रहने वाली है। और इन दोनों सेटों में
आपको जो भी जेरोक्स हैं ओरिजिनल वाले और प्लस जेरोक्स वाले सेट में, दोनों सेटों में जो भी जेरोक्स है उनको आपको सेल्फ अटेस्टेड जरूर करना है दोस्तों। स्क्रूटनी फॉर्म से एंड तक जो भी जेरोक्स आपको दिख रही है उन पे सेल्फ अटेस्टेड करना है। और यहाँ पे आपको फोटो और सारी डिटेल फिल करनी है, दोनों जो ओरिजिनल जो सेट है उसमें भी और जो डीबी वाला दूसरा सेट है जेरोक्स वाला उसमें भी फोटो चिपकानी है आपको और सेम चीजें सेम चेक लिस्ट भरनी है। अब बात आती है कि अटेस्टेशन फॉर्म कौन सा लग रहा है। तो जो ऑनलाइन जो स्क्रूटनी फॉर्म में निकला है वह उस पर भी सील साइन करवा लिए, मैंने दोनों पे सील साइन करवा लिए थे और दोनों पे फोटो चिपका के वो ऑनलाइन वाला ही लगाया है। और बहुत सारे डीबी टीम के ऊपर है, बहुत सारी डीबी टीम है जो ऑनलाइन वाले को नहीं ले रही और जो ऑफलाइन वाला जो अपन ने हाथ से भरा था उसको ले रहे हैं। और तो उसकी और जो सेकंड वाला सेट है जेरोक्स वाला उसमें ना जो उसकी ऑफलाइन वाले की जेरोक्स लगा रहे हैं। तो आप सभी तरह से तैयार होकर के जाए ताकि आपको कोई परेशानी नहीं आए और एक बार में आपका डीबी कंप्लीट हो जाए। आप ऑफलाइन वाला भी ले जाएं साथ में और उसकी जेरोक्स भी करवा लें और साथ में जो ऑनलाइन निकला है उसकी भी आप सील साइन करवा लें दोनों पे, मेरा तो कहना यही है। और उसकी जेरोक्स भी करवा लें ताकि वह जैसा मांगे वहाँ पे आप हाजिर हो जाए, उनको दे दें। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद में कोई जाति मूल का मैंने बता ही दिया। यदि आपके मूल तो 10 साल से ज़्यादा पुराना है तो फिर नया भी ले जाएं और साथ में एफिडेविट भी बनवा लें। और यदि जाति है जो ST SC के तो दिक्कत है नहीं। और OBC MBC वालों के हैं जो 1 साल से ज़्यादा पुराना है, यदि आवेदन से 1 साल से कम पुराना है तो चल जाएगा और यदि 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो एफिडेविट लगेगा। ठीक है दोस्तों। और आवेदन के बाद का है तब भी आपको एफिडेविट देना पड़ेगा दोस्तों। और अब इस जो चेक लिस्ट के पहले जो आपको 1-2 चीज़ें और लगानी है, जैसे कि एक तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो लगेगा और साथ में एडमिट कार्ड आपको हाथ में भी रखना है दोनों सेट में लगाने के अलावा। क्योंकि आपको सबसे पहले जो चीज़ की जरूरत पड़ने वाली डॉक्यूमेंट्स की वो आपको बायोमेट्रिक के होगा और बायोमेट्रिक के लिए सबसे पहले आपको जो है वह एडमिट कार्ड लगेगा। जैसे अपन परीक्षा एग्जाम देने गए थे तब आपको वह बायोमेट्रिक करके जो वह स्टिकर चिपकाते हैं वैसे आपका यहाँ पर बायोमेट्रिक होगा पहले और बायोमेट्रिक होने के बाद में आपका जैसे बायोमेट्रिक कंप्लीट हो जाएगा वो आपको जो एडमिट कार्ड है उस पर स्टिकर चिपका देंगे। उसके बाद आपको सेकंड स्टेज पे भेजेंगे जहाँ पे जो बायोमेट्रिक स्लिप है वह आपको दी जाएगी वहीं पर। और उसमें जो 4 चीज़ें आपको भरनी है, जैसे नाम, फादर का नाम और फादर का नाम जो है वो आपको कैपिटल लेटर में भरना है, इंग्लिश में, हिंदी में नहीं भरना है दोस्तों। और इसके अलावा जो आपको एप्लीकेशन नंबर और मेरिट नंबर नहीं भरने, जो आपके रोल नंबर है वो भरने। बाकी चीज़ें हैं जो खाली छोड़नी है वो आपको भर के देने। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में आपको एप्लीकेशन फॉर्म मांगा जाएगा तो आप वह लगा के रखना एडमिट कार्ड के बाद में। और उसके बाद में आपकी चेक लिस्ट आ जाएगी, एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म और उसके बाद में चेक लिस्ट ये वाली। इस चेक लिस्ट में जो ये दस्तावेज पृष्ठ संख्या है यह आपको स्क्रूटनी फॉर्म से स्टार्ट करनी है, उससे पहले कोई पृष्ठ संख्या अंकित नहीं करनी है दोस्तों आपको। और ये सारे डॉक्यूमेंट एज इट इज ऐसे जैसे ही आपको जमा लेने, जिसका भी एफिडेविट आप लगा रहे हो वह उसी डॉक्यूमेंट के साथ में लग जाएगा। और बाकी जो अंक तालिका है इनका मैंने बता दिया, जिसने भी जितनी भी भरी है वह सारी इसी कॉलम में फिट हो जाएगी और जितने भी आपके पेज बन रहे हैं वह यहाँ पे लग जाएंगे। तो इस तरह आपका जो सारे डॉक्यूमेंट है वह कवर हो जाएंगे। अब इसके अलावा आपको एक फोटो और लेकर के जाना है, 4-5-6 फोटो साथ में लेकर के जाएं क्योंकि 2 फोटो तो दोनों चेक लिस्ट पे लगने वाले हैं और बाकी अटेस्टेशन फॉर्म पे लगेंगे 2 और 1 फोटो यदि इन पे लगा दिया आपने और सब पे कंप्लीट है तो आपको 1 फोटो और वहाँ पे वह मानेंगे। तो और तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली दोस्तों। वैसे यदि आपके सारे इसी प्रकार से सेट जमा रहे हैं तो आपका 10 से 15 मिनट में आराम से डीबी हो जाएगा। मेरा मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगे थे, सारे डॉक्यूमेंट सही थे। और जो वो मेन चीज़ जो है ना वो चेक कर रहे हैं वो आपके जो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म में जो अपन ने जारी क्रमांक और जारी दिनांक वाला जो भरा था उसी से वो सारे डॉक्यूमेंट्स को जो क्रमांक के और दिनांक के वो मैच करके देख रहे हैं, तो वह उसी से सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहे हैं। और बाकी कोई ये दस्तावेज पृष्ठ संख्या से कोई टेंशन नहीं है।
कि कौन सा ऊपर नीचे हो जाएगा, अभी वह बाद में चेंज करवाएंगे तो फिर जो पेज नंबर है वो चेंज हो जाएंगे, ऐसी कुछ दिक्कत नहीं। मैंने पूरी फाइल में सारे पेज जो है वह अच्छे से इसी के अनुसार ऑर्डर में जमाए थे, लेकिन उन्होंने वहाँ जाते ही सबसे पहले वो फाइल से सारे पेज निकाल लिए और फाइल मेरे को सौंप दी थी। और अलग अलग डीबी टीम के ऊपर निर्भर कर रहा है, कोई है जो विकल्प पत्र ले रहा है, कोई है जो नहीं ले रहा है, तो आपको लेटर के जाना है। आपको पता नहीं डीबी टीम जो है वह मान ले तो आपको परेशान नहीं होना पड़े। और आप सारी जरूरत से एक्स्ट्रा 3 सेट बनवा ले, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे जमा होने के बाद में हो सकता है आपको जब ज्वाइनिंग होगी तब भी आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है वहाँ पे, तो फिर आपको जो ये फॉर्मेट सारे बनवाए उनके लिए परेशान होना पड़ेगा। तो आप अभी से 3 सेट कंप्लीट करके रखें, ताकि आपको बाद में सारे जो फॉर्मेट है वो आपके पास उपलब्ध हो और आपको बाद में परेशान नहीं होना पड़े। 3 या 4 जेरोक्स करवाने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बाद में परेशान होने से बेहतर है। और आपको थोड़ा भी जिसमें डाउट लग रहा है उन डॉक्यूमेंट्स को आप साथ ले करके जाए, ताकि वहाँ पे जो वह जैसे भी मांगे वह दे दें। और तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आपका डीवी अच्छे से हो जाएगा। बाकी कोई चीज़ यदि छूट गई है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।